ला सकते हैं क्या? पौधा में डालने के काम में ला सकते हैं क्या? गाड़ी धोने के काम में ला सकते हैं क्या? बर्तन धोने के काम में ला सकते हैं क्या? ये घरों में हम जाकर चर्चा कर सकते हैं क्या 3P के बारे में? हम अपने जीवन में व्यवहार में उतार सकते हैं क्या? हम अपने परिवारों में चर्चा कर सकते हैं क्या? ये अगर हम करेंगे, इसको बोलते हैं परिवार में परिवर्तन। दूसरा P है प्लास्टिक। हमारा घर प्लास्टिक मुक्त है, सरकार के दबाव में नहीं, हाथ में लिए हुए पकड़े जाइएगा तो जेल जाइएगा, इसके डर से नहीं, स्वभाव में। हमारे घर में प्लास्टिक में मैं सब्जी नहीं लाता, प्लास्टिक में कोई सामान हम बाजार से खरीद कर नहीं लाते, झोला लेकर जाता हूं स्वाभिमान के साथ और झोले में सामान लेकर आता हूं। मेरा घर प्लास्टिक मुक्त घर है। ये प्लास्टिक, पानी, पेड़, हम अपार्टमेंट में रहते होंगे, हमारे किराए के मकान पर रहते होंगे, हम किराए के मकान में अपार्टमेंट में हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ की रक्षा तो कर सकते हैं। हम तुलसी के पौधा तो लगा सकते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर कहीं पेड़ में जाकर पानी तो डाल सकते हैं। जो कोई संपन्न व्यक्ति है उसके पास और खेत है, परिवार के अंदर परिवर्तन। तीसरा, उसके अड़ोस पड़ोस में परिवर्तन। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, 5 घर बाएं 5 घर दाहिने, वो जानते हैं क्या ये संघ का स्वयंसेवक है? इसकी भाषा ठीक निकलता है, इसकी पहनावा और हवा देखने पर झलकता है, इसके बाल रखने का, बातचीत करने का स्टाइल देखने लगता है ये संघ का स्वयंसेवक है। परिचय पत्र लटका कर चलने से नहीं, ट्रेन में बातचीत करने पर, बैठने पर, व्यवहार में लोग बातचीत में कहते हैं, भाई साहब आप RSS से जुड़े हैं क्या? वो परिचय पत्र नहीं देखा था ट्रेन में। क्यों? चर्चा हो रही ट्रेन में, 10 लोग बैठे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति आया, वो खड़ा है, संघ का स्वयंसेवक, तुरंत भाई साहब आइए आप बैठिए। अगल बगल को लोग लगता है कि सीट तो इनका है, हाँ सीट मेरा है, लेकिन ये व्यक्ति अपंग है, अपाहिज है, वृद्ध है, हमारा दायित्व तो बनता है उसको स्थान देना। मैं नौजवान हूं, 2 घंटा खड़ा होकर भी जा सकता हूं। ये हमारा आचरण स्वभाव। भारत के आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इनसे पहले वो दोनों जब मुख्यमंत्री नहीं थे, ट्रेन में आ रहे थे, 2 बहन भी उस ट्रेन में थी, शादीशुदा नहीं थी, दोनों लड़कियां परीक्षा देकर आ रही थी और दिल्ली से उनको अहमदाबाद जाना था। उनका वेटिंग लिस्ट था। केशु भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि 2 लड़की खड़ी है और रात्रि हो चुका, दोनों लोगों ने कहा कि दीदी बहन तुम मेरे सीट पर सो जाओ, हम लोग नीचे भी सो जाएंगे। नीचे बेडशीट बिछा करके केशु भाई पटेल, नरेंद्र भाई मोदी नीचे सो गए, दोनों बहनें, और अपना उन लोगों ने बेड दे दिया। जब उतरने लगे, दोनों बहनें आकर पैर छूती है और आज तक वो दोनों आकर राखी बांधने आती है। ये आचरण से हुआ, व्यवहार से हुआ। हम बहन हैं, हम नीचे भी सो के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास ये है आजू बाजू का परिवर्तन, अड़ोस पड़ोस का परिवर्तन। ये दिखता है क्या? पड़ोस को लोग को लगता है क्या हमारे बगल में कोई संघ का स्वयंसेवक रहता है, संकट में पड़ने पर वह साथ हमको देगा, हमको गलत सलाह नहीं देगा, हमारे कुछ अपेक्षा होगा उसको पूरा करेगा। ये तीसरा परिवर्तन संघ की अपेक्षा है आपसे। चौथी अपेक्षा, अपने रोजगार में परिवर्तन। हम जहां पर हैं, जहां पर हम रहते हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय के अंदर परिवर्तन हो रहा है क्या? हम सरकारी कर्मचारी हैं, उस ऑफिस में परिवर्तन दिखता है क्या? या पहले से जो भ्रष्टाचार है, पहले से जो और वातावरण है, वही वातावरण हमारे जाने के बाद भी है। हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण बदल गया। हमारे जो काम काज है उसमें परिवर्तन। और 5वां, जिस नगर में हम रहते हैं, जिस खंड में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में परिवर्तन। यह 5 परिवर्तन संघ के स्वयंसेवक से, आचार्य से, आचार्य विधि से, यह संघ की अपेक्षा है। अगर 5 परिवर्तन का मैंने चर्चा किया, आप मन में अपना सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर कितने 5 में से परिवर्तन हैं। जब आपसे परिचय पूछा जाएगा,
आप अपना नाम और उसके हिसाब से बताइए कि 5 में से आपके घर में कितने, आपके जीवन में कितने परिवर्तन लागू हैं। हमको कहने आना चाहिए मेरे घर में, मेरे जीवन में 5 परिवर्तन है। मेरा भी परिवर्तन हुआ। डॉक्टर हेडगेवार का स्वभाव कैसा था, वे स्वयं कितना और कहते हैं कि और क्रोधी स्वभाव के थे, इतने क्रोधी स्वभाव के थे कि जब कोलकाता के अंदर पढ़ने गए उनके पास पैसा नहीं था। एक बहुत बड़ा मकान था, इस मकान में पीपल जम गया। अगल बगल से लोगों ने पूछा कि ये मकान किसका है। अगल बगल के लोगों ने एक सेठ जी का मकान है। अरे कोई रहता नहीं है क्या? नहीं भाई साहब, इसमें भूतहा मकान है। वो भूतहा मकान नहीं था। अगल बगल के लोग सेठ मकान छोड़कर चले जाए, इसलिए सेठ के जो किराएदार आते थे उनको लोग प्रताड़ित करते थे, ठेला पीटते थे, उसमें किराएदार टिकता नहीं था, भाग जाता। डॉक्टर हेडगेवार सेठ के पास चले गए। सेठ जी, आपका मकान है? हाँ मकान तो है मेरा। आप नागपुर से आए हैं, कोलकाता के अंदर रह पाइएगा अकेले उस मकान में? हाँ मैं रह पाऊंगा। अरे उसमें तो जंगल लग गया है। ठीक है, मैं साफ करके रहूंगा। डॉक्टर हेडगेवार को चाबी दे दिया सेठ ने। सेठ को लगा कोई एक नौजवान को मिला जो रोज दिया बाती दिखाएगा। डॉक्टर साहब कहने लगे, अगल बगल जो गुंडे स्वभाव के लोग जो थे उनको लगा कि एक नौजवान आया है ठहरने, इसमें इसको भगाना चाहिए ताकि सेठ कूद कर मकान बेच दे। डॉक्टर हेडगेवार उस समय जब भोजन कर रहे थे, बीच आंगन में बैठकर आजू बाजू के गुंडे लड़के उसमें पत्थर फेंका, उनके थाली में पत्थर आकर गिरा। डॉक्टर हेडगेवार झूठे हैं बाहर निकले और 2-3 लोग जो जा रहे थे वहीं पर उठा करके पटका। इतनी कुटाई किया कि जो गुंडे लोग पत्थर फेंके थे वो दूर से, इतना दूर से भागे कि जीवन में उस मकान में कोई पत्थर नहीं फेंक सका। ऐसे क्रोधी स्वभाव के थे। लेकिन जब संघ उन्होंने शुरू किया, अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन? तो कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कि संघ के समसेवक का समर्पण केवल धन का समर्पण नहीं होना चाहिए, संघ के समसेवकों का वाणी का भी समर्पण। वो वाणी क्या है? तो दुर्योधन को भी सुयोधन कहने वाली वाणी चाहिए। हमारे मोहल्ले में कोई रहता होगा व्यक्ति, वो अच्छा चरित्र नहीं होगा, उसको हमको पटरी पर लाना है, तो दुर्योधन स्वभाव का होगा। बार बार अगर दुर्योधन हम उसको बोलेंगे, उसको भी लगेगा मुझे सुयोधन बनना चाहिए। जो दुर्योधन को सुयोधन बना दे उसी का नाम है समसेवक। वही उसका वाणी का समर्पण है। उस वाणी के कारण, व्यवहार के कारण, आचरण और स्वभाव के कारण संघ के समसेवक जाने जाते हैं। कोरोना के समय आपने अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, नागपुर के एक समसेवक जिनकी आयु 85 वर्ष थी, वो जब गए थे एडमिट होने वहां, अरे एडमिट थे कोरोना के हॉस्पिटल में, तब तक एक नौजवान उधर से आया, उसको बेड की जरूरत थी, बेड वहां खाली नहीं था, उनकी बहू वहां और देखभाल में थी वो समसेवक के, जिनकी आयु 85 साल थी, और वो नौजवान भटक रहा था बेड के लिए, बेड कोई खाली नहीं था। समसेवक ने क्या कहा, 85 साल का समसेवक, उन्होंने कहा बेटा तुम आओ इस बेड पर, हमको जो जीवन जीना था वो मैं जीवन जी लिया, अब हमारी आयु बहुत कम है, तुम्हारी लंबी आयु है, तुम इस बेड पर सो। ये अखबार में छपा, दुनिया के लिए समाचार बना। अपने बहू से कहा उन्होंने, मेरी नाम कटवाओ और यहां से लेकर के चलो, इसके लिए बेड खाली कर दो। और बेड खाली उन्होंने किया, अपने बहू के साथ घर चले गए। जाने के बाद 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई, लेकिन नौजवानों के लिए अपना बेड खाली कर दिया। यानी संघ का समसेवक जहां जाता है अपने वाणी और व्यवहार से, वो वाणी और व्यवहार आता कहां से है? वही 1 घंटा के लिए शाखा है। वही 1 घंटा की शाखा में जब आता है, खुले मन से जमकर खेल खेलता है, गीत गाता है, जब शाखा में बीच बीच में जाता है, जहां भी रहता है ढूंढ कर शाखा में जाता है। शाखा एक स्वभाव है, शाखा दबाव का चीज नहीं है।
गुरुदक्षिणा दबाव में नहीं करना दिया, नहीं मैं शिशु मंदिर में आचार्य हूं इसलिए भाई साहब ने कहा लाजे लिहाजे गुरुदक्षिणा कर देना। वो चेहरे से पता चल जाता है, भाव से पता चल जाता है, दबाव और प्रभाव बैठने से पता चल जाता है, चप्पल खोलने से पता चल जाता है। ये संस्कार की चीज है और संस्कार कोई बाजार का चीज नहीं जो बढ़िया कपड़ा पहन करके जाएंगे और 2 किलो संस्कार हम खरीद लेंगे। ये संस्कार मिलेगा संघ की शाखा में ही, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने कहा संघ कुछ नहीं देगा, संघ एक ही चीज देगा, उसका नाम है संस्कार। और संस्कार प्राप्त हुआ स्वयंसेवक जहां जाएगा वो संघ के विचार को फैलाएगा। संघ के स्वयंसेवक व्यापार के लिए भी जाएगा, वो भूलेगा नहीं। गुजरात के स्वयंसेवक व्यापार के लिए केन्या जा रहे थे, रास्ते में समुद्री जहाज से जा रहे थे केन्या। शाम का समय हुआ, वो देख क्या रहे, डेक पर टहलने लगे। जो समुद्री जहाज होते हैं उसके डेक थोड़ा बड़ा होता है। शाम हुआ, डेक पर टहल रहे, 4 बज रहा है, तड़पन आ रही है, अरे हमारी आज शाखा छूट रही है, मुंह में बुदबुदा रहे हैं, कितना समुद्र की लहर और अच्छा है। अगर यही प्रार्थना हो जाती हमारी तो कितना अच्छा रहता। तब तक दूसरा व्यक्ति टहलने गया, देख रहा है कि तो बुदबुदा रहा है कुछ मुंह में, शाखा शाखा बोल रहा है। उसने कहा भाई साहब आप स्वयंसेवक हो गया? हाँ मैं स्वयंसेवक हूँ गुजरात का। अरे कहाँ जा रहे हो? केन्या। मैं भी केन्या जा रहा हूँ, आओ हम दोनों मिलकर प्रार्थना कर लें। दोनों के हृदय के अंदर जो तड़पन था वही डेक पर प्रार्थना करेंगे समुद्र के बीच में। जब केन्या गया अपना व्यापार भी शुरू किया, संघ की शाखा शुरू किया। पहला कोई प्रचारक जाकर विदेश में संघ की शाखा नहीं शुरू किया, कोई शिशु मंदिर का आचार्य जाकर नहीं शुरू किया। संघ का स्वयंसेवक का स्वभाव से स्वयंसेवक बनने के कारण जब व्यापार भी करने गया तो संघ को भूला नहीं। वहां से गुरु जी को पत्र लिखा, भाई यहां संघ का काम शुरू कर सकता हूं क्या? गुरु जी ने कहा वहां शुरू करो संघ की काम। आज भारत के अलावा 35 देशों में संघ की शाखा लग रही है। 50 देशों से पत्राचार चल रहा है। विदेश में रहने वाले हिंदू को हिंदू दृष्टिकोण संघ के स्वयंसेवक समझा रहे हैं। वहां के लोग आज मांग कर रहे हैं हमारे यहाँ योग टीचर भेजिए, हम योग सीखना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये चर्चा हो रही है। आज आयुर्वेद के डॉक्टर मांग हो रही है दुनिया में, संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्य मांग हो रहा है वहां से। ये किसके कारण हुआ? एक वातावरण जो देश में बना, इस वातावरण के कारण। हम इस वातावरण को और मजबूत बनाए, हम सब मिलकर बनाए। इसलिए परम पूज्य गुरु जी कहते हैं परम कि जो स्वयंसेवक 365 दिन संघ की शाखा में जाएगा, हम जहां हैं वहीं पर। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह की ही शाखा में, हम शाम की भी शुरू कर सकते हैं। शाखा नहीं चल सकती हमारे मोहल्ले में, चलो हम सप्ताह में एक दिन अपने घर पर ही अगल बगल के 5 लोग को बैठा करके संघ के बारे में चर्चा तो कर सकते हैं। उसको हम संघ मिलन बोलते हैं। 7 दिन में संभव नहीं है, महीना में हमें एक दिन बुलाकर अपने घर पर और हम संघ के बारे में, समाज के बारे में, हिंदुत्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वो संघ की मंडली बोलते हैं। हम जहां रहे हमारे जीवन में संघ दिखाई दे, हमारा नेतृत्व, व्यक्तित्व, कर्तृत्व ये हमको दिखना चाहिए संघ का। और ये शाखा में जाने से ताजगी बनी रहती है। इसलिए परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो स्वयंसेवक 365 दिन संघ की शाखा में जाएगा, संघ स्थान का धूल उसके ललाट में लगेगा सूर्य नमस्कार करते समय, वो जीवन में कभी भी स्वयंसेवक दागी और बागी नहीं होगा। दागी और बागी नहीं होगा। संघ के परम पूजनीय चौथे सरसंचालक रज्जू भैया सरसंचालक थे। इस देश में बहुत बड़ा हवाला का घोटाला हुआ, कई लोग जानते होंगे। उसमें लाल कृष्ण अडवाणी जी का नाम आया था। उसमें बड़े उभरते नेता थे देश के लाल कृष्ण अडवाणी जी, कि हवाला का पैसा अडवाणी जी भी लिए हैं। रज्जू भैया ने क्या कहा, बिना अडवाणी जी से बात किए हुए, कि अगर अडवाणी जी पैसा लिए होंगे तो रज्जू भैया भी भविष्य में पैसा ले सकता है।
यानी कितना अपने स्वयंसेवक पर विश्वास कि अडवाणी जी पैसा ले ही नहीं सकते। यह है विश्वास, यह है नजदीक से देखने से, नजदीक से समझने से व्यक्ति के अंदर पता चलता है। यह है जीवन व्रत, यह है समर्पण। केवल हम और राशि का ही समर्पण नहीं, हमारा स्वभाव का समर्पण। इसीलिए संघ की शाखा है, इसीलिए विद्या भारती है, इसीलिए किसान संघ, मजदूर संघ, बीएमएस है। 5 अपेक्षा, अगर 5 अपेक्षा संघ का स्वयंसेवक पूरा करेगा उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वो अपेक्षा के लिए बहुत बड़ा तोप नहीं चलाना है। पहली अपेक्षा, उसके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसा था और विद्या भारती में जिस दिन से आचार्य बना, अपने स्वयंसेवक बना, उसका स्वभाव पहले ही जैसा रहा कि परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन हुआ तो एक अपेक्षा वो पूरा किया सकेगा। तो अपने में परिवर्तन पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, अपने परिवार में परिवर्तन। हम तो संघ के स्वयंसेवक बन गए, हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बहन है, माता पिताजी हैं। कभी खुले मन से उनके बीच में चर्चा होती है क्या विद्या भारती के शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में, यहाँ की व्यवस्था और व्यवहार के बारे में करीबी परिवारों में चर्चा होती है। पता चलता है हम अपने तक सिमट करके रखे हुए हैं। इसलिए दूसरी अपेक्षा है परिवार में परिवर्तन। हमारा परिवार का जो पहले सोच था, उस सोच में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हमारे परिवार के अंदर छुआछूत पहले था और मैं 20 साल से आचार्य हूं, 30 साल से संघ का